बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबीन साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बुक 1 मैथमेटिक्स क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट नंबर 1 है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस करता है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 5 पर है। लीजिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसकी कुछ स्टेटमेंट अगर आपके पास बुक है तो आप समझ रखिए और इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। कि इसमें कहा गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है जी आपने इनको। और ये इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है उसका इमेजिनरी पार्ट गिवन है। पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, जिसमें आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी पार्ट है और इसकी पावर 9 के इक्वलेंट है। इसको सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका ये है कि आप इसकी पावर का दो हिस्सों में ब्रेक कर लें। एक पार आप इसकी जो लोएस्ट पार है वो 1 सेपरेट कर लें, क्योंकि 9 में से जब आप 1 सेपरेट करेंगे तो रिमेनिंग इसकी पावर इवन बन जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने इसको एक ऑड पार और एक इवन पार में बदलना है। और बदलना भी इस तरीके से है कि यहाँ पर कोशिश करें कि पहली पार 1 हो और बाकी जो रिमेनिंग होगी वो दूसरे की पार आ जाएगी। अब इवन पार बनाने का फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट पार जो आयोटा की इसका एज इट इज़ रखना है और यहाँ पे आपने आयोटा की पावर 8 को बदल लेना है आयोटा स्क्वायर के साथ और इसकी होल पावर को 4 कर देना है, क्योंकि 8 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग पावर 4 आ जाएगी। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आयोटा स्क्वायर जो है हमें इल्म है कि वो -1 के बराबर है, लिहाजा इसका -1 लिख सकते हैं और होल की पावर 4 है। अब -1 की पावर चूँकि इवन है और इवन पावर जब भी होती है तो जो क्वांटिटीज पार के अंदर हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं, तो लिहाजा हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो आयोटा और ये माइनस की जगह पे +1 आ जाएगा और ये आयोटा इंटू 1 गिव्स यू आयोटा। तो ये बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका पार्ट नंबर अगर 2 देखिए तो इसमें आपके पास जो आयोटा की पावर है वो 17 है और ये 17 पावर भी एक ऑड पावर है। तो इसके इवन बनाने के लिए जैसे मैंने कोर्स किया कि इसके दो हिस्से में ब्रेक कर लीजिए, एक 1 पावर ज़्यादा कर लें और रिमेनिंग पावर को आप इसके साथ जोड़ लें। तो 16 और इसकी पावर 1 दोनों मिलके टोटल सम 17 के इक्वलेंट ही रहेगा। अब जो इवन पावर है इसको आप फर्दर लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर और इस पावर 16 को 2 पे डिवाइड कर लें तो ये 8 आ जाएगा। और यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 और इसकी पावर 8 और हमें इल्म है कि -1 की पावर 8 इवन है, तो इवन पावर की सूरत में ये रिजल्ट प्लस हो जाएगा, तो लिहाजा अल्टीमेट रिजल्ट इज अगेन आयोटा। इसी तरीके से इसके ये जो इसका पार्ट नंबर 3 देखिए, दैट इज माइनस आयोटा होल रेज़ पावर 19। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए इसमें ऑलरेडी माइनस का एलिमेंट शामिल है जो कि एज ए मल्टीपल आया हुआ है, तो लिहाजा इसको आप सेपरेट कर लीजिए। -1 की पावर 19 लहजा कर लीजिए और आयोटा की पावर को 19 लहजा कर लीजिए और इसको आप लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि -1 की पावर एक और नंबर है तो लिहाजा ये माइनस आ जाएगा। और इस आयोटा की 19 को आप ब्रेक कर सकते हैं आयोटा एंड आयोटा की पावर 18, क्योंकि हमें इसे एक 1 पावर और एक इवन पावर में बदला है। अब यहाँ पर ये माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा और आयोटा 18 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और एंड होल रेज़ पावर 9 और आयोटा स्क्वायर जैसे कि आपको इल्म है -1 के बराबर है, लिहाजा माइनस आयोटा और -1 की पावर 9। अब -1 की पावर 9 का मतलब ये है कि ये माइनस में आएगा, लिहाजा ये रिजल्ट आ जाएगा आयोटा इंटू -1। तो ये दो माइनस आ गए तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे और रिमेनिंग रिजल्ट विल बी आयोटा इंटू 1 एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस आयोटा। तो ये हमारा तीसरा पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 को देखिए तो उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, -1 होल रेज़ पावर -21 ओवर -21/2। तो ये मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीक़ेकार हो सकते हैं और माइट भी आप कहीं और से पढ़िए तो कोई और तरीका नज़र आए, जो तरीका मैं समझ रहा हूँ कि बेहतर है मैं वापस ये पेश कर रहा हूँ। तो इसको आप लिख सकते हैं
1/-1 की पावर 21/2। मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में उतार लिया ताकि इसकी पावर को पॉजिटिव किया जा सके। ये न्यूमरेटर में इसकी पावर -1 है, तो जाहिर बात है जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक रैशनल पावर है तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1/-1 की पावर, ये जो 1/2 है इसको आप सेपरेट कर लीजिए और होल की पावर को आप 21 को सेपरेट कर लीजिए। और हमें ये पता है कि -1/1/2, ये आप लिख सकते हैं इसको 1/√ऑफ -1 4^21 और -1 इज इक्वल टू आयोटा, तो ये आप लिख सकते हैं 1/√21। तो ये वही क्वेश्चन बन गया, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि पिछले क्वेश्चन में ये न्यूमिनेटर में थे सारे, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आ गया। कोई मसला नहीं, इसको आप यूँ कीजिए 1/, फिर उसी तरीके से इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, आयोटा एंड आयोटा 20, और यहाँ पर फिर एक इवन पावर है और एक ऑड पावर है, तो इसको आप अलग रखिए 1/आयोटा, ये वाला पहला आयोटा एडिटिव रहेगा, और इसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, आयोटा स्क्वायर, और 20 को 2 पे डिवाइड करें तो दिस बिकम्स 10। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है कि -1 के बराबर है और होल रेज़ पावर 10 के बराबर है। अब चूँकि इवन पावर है, ये सब आपको आसान लग रहा होगा, तो इनटू इसकी पावर चूँकि पॉजिटिव हो जाएगी, लिहाजा ये 1 आ जाएगा, और ये अल्टीमेटली जो हमारे पास अभी तक जो रिजल्ट आया वो 1/आयोटा के इक्विवेलेंट है। लेकिन आमतौर पे मैथमेटिक्स में आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, इसलिए इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना ज़रूरी होता है। तो उसको शिफ्ट करने के लिए आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आयोटा से ही डिवाइड कर लीजिए। तो न्यूमरेटर में आयोटा इंटू 1, ये आयोटा आ जाएगा, और ये दो आयोटा मिलके आयोटा की पावर स्क्वायर में बदल जाएगी, और आयोटा स्क्वायर आपको इल्म है दिस इज इक्वल टू -1, ज़्यादा इसको हम यूँ लिख सकते हैं, और -1 को आप सिंप्लीफाई फॉर्म में माइनस आयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। तो लादा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो पार्ट है उसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक थ्योरम की शक्ल में है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सेम पेज पर है, आपकी जो बुक की पेज नंबर 5 है वहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है, और ये क्वेश्चन जो पहला था दैट वाज आल्सो ऑन पेज नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चन सेम नंबर पेज पे हैं। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट पढ़ी है तो इसमें कहता है कि यू हैव टू प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z, और इसके साथ ये IFF इफ लिखा हुआ है in z is a real। और माइट भी कुछ स्टूडेंट्स जो आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि ये IFF इफ क्या चीज़ है। बेसिकली ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन कहते हैं इसको, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब ये होता है कि इस थ्योरम को या इस रिजल्ट को आप दो तरीकों से प्रूव करेंगे। एक तो ये जैसे कि आप एक तरीका ये हो सकता है कि आप एज्यूम कर लें कि z कॉन्जुगेट z के बराबर है और आप प्रूफ करें कि z रियल है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप एज्यूम कर लें कि z रियल है और आपने फिर उसी को बेस बना के ये साबित करना है कि z कॉन्जुगेट z के बराबर है। इसका हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। इसका एक और नाम भी जिसे हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी कहते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसमें हम इसको दोनों तरीकों से प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से वो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कंडीशन इज नेसेसरी, ये हमारा टू वे ट्रैफिक है कि जिस रास्ते से जाएंगे फिर आप दूसरे रास्ते से उसी को वापस भी लेके आएंगे। तो कंडीशन नेसेसरी का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू सपोज दैट कि दिस कंडीशन होल्ड्स
एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन ये वाली कंडीशन आपने वेरीफाई करना है। तो इसका प्रूफ करने के लिए वी आर मेकिंग ए सपोजिशन हेयर, सपोज z bar is equals to z, and we have to show that z is real। मतलब ये कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि z बार z के इक्वलेंट है और हमने ये साबित करना है कि ये z रियल है। अब इसको साबित करने के लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि लेट, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वी एज्यूम दैट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a जो है वो रियल नंबर है, a इज अ रियल नंबर, रियल पार्ट और रियल नंबर, एंड b जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास कंडीशन जो है, जो हमने एज्यूम की हुई है कि ट्रू है, उसमें कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट के बारे में आपको इल्म होगा कि हाउ डू वी टेक द कॉन्जुगेट। तो हेयर कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम बदल देते हैं, प्लस हो तो माइनस कर दें, माइनस हो तो प्लस कर दें, ये उसके कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बन जाएगा a माइनस आयोटा b। अब मेरे पास ये दोनों नंबर आ गए जिसमें नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों मौजूद है, और हमने फर्दर ये भी एज्यूम किया हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बाय यूजिंग दिस कंडीशन, सिंस वी हैव एज्यूम्ड दैट z इक्वल्स टू z बार इक्वल्स टू z, दादा ये आ जाएगा आपके पास z बार हमारे पास है a प्लस a माइनस आयोटा b, और राइट साइड पे मेरे पास है a प्लस आयोटा b। अब ये एक इक्वेशन बन गई है जिसमें इन पार्ट्स को सेपरेट किया जा सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ से इन पार्ट्स को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको हम तमाम क्वांटिटीज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस आयोटा b, और ये टर्म इधर आएंगे तो इनके साइन ऑफ कोर्स बदल जाएंगे, तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b, और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस वाली टर्म्स को कैंसिल आउट किया जा सकता है, और ये जो दोनों सेम साइन है या आइडेंटिकल टर्म्स है, इनको इकट्ठा करके आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स आयोटा b एंड द रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन बनी है इसमें 2 आयोटा b और माइनस का साइन शामिल है। इसमें ये वाली जो टर्म है ये 0 नहीं है, तो 0 कौन सी टर्म हो सकती है? सिर्फ b वाली टर्म 0 हो सकती है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज माइनस 2 आयोटा दिस कैनॉट बी 0। अब जब 0 नहीं है तो ये पार्ट, अब ये पार्ट जो है b वाला, वो आपने जब नंबर डिफाइन किया था ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट हमारे कॉम्प्लेक्स में 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट पे बेस कर रहा है, और वो कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं सो दैट जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ ये वाला, इसमें ये वाला पार्ट 0 हो चुका है और ये पार्ट बच गया। तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं v is equals to a because b is equals to 0। अब चूंकि ये हमारा सिर्फ एक ही रियल पार्ट आया है, तो हमारी जो कंडीशन जो हमने प्रूफ करनी थी कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो वो ये उस सूरत में होल्ड करेगी जब ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो अगर हमने ये ज़ूम किया तो अब हमने ये साबित कर दिया कि z इक्वल्स टू a, और a सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एज a is
रियल, देयरफॉर z जो है वो भी रियल होगी। ये हमारे थ्योरम का या क्वेश्चन का ये पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने कंडीशन को नेसेसरी साबित किया। अब इसका जो रिवर्स पार्ट है, जिसमें हम एज्यूम करेंगे इसकी स्टेटमेंट में, सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू एज्यूम कि z रियल होगा और हम साबित करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कंडीशन इज सफिशिएंट। तो पहली कंडीशन हमारी नेसेसरी कंडीशन थी और अब हमारी जो कंडीशन है वो सफिशिएंट है। अब इसमें हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट z इज रियल। अब हम ये इसका रिवर्स करेंगे जो हमने पीछे किया था। हमने पहले एज्यूम किया था कि ये साइड बराबर है और ये प्रूफ किए। अब हम ये एज्यूम कर लेंगे ये ट्रू है तो ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सपोज दैट v इज रियल, ये हमने एज्यूम कर लिया कि v रियल है। तो हमने फिर प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू prove that v is equals to v conjugate। ये दोनों आपस में इक्वलेंट है। अब चूंकि हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये v रियल है और ये कंडीशन हमने प्रूफ करनी है, तो हम समटाइम्स प्रूफ करने के लिए इसको कॉन्ट्राडिक्शन को भी बेस बना लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कहा है कि v रियल है। अगर हम सपोज कर लें कि v रियल नहीं है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं, सपोज लेट v इज नॉट रियल, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो रियल नहीं है तो जाहिर बात है फिर ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो लिहाजा हम एज्यूम कर सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, विच मीन्स कि v इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। अब चूंकि ये v कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमारे पास इसके जो कॉन्जुगेट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, दिस विल बी v कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b के बराबर है। अब यहाँ पर a, v और z जो है, z बार दोनों आपस में, हमने ये ज्यूम किया हुआ है कि v नॉट रियल है और एंड पे हम जाके साबित कर देंगे कि ये हमारी जो ये जो सपोजिशन है वो सही नहीं थी। लिहाजा क्या होगा फिर, अगर ये रियल नहीं है तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, ये अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो फिर जाहिर बात है रियल होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कहा हुआ कि ये रियल नहीं है। अच्छा, अब इसको साबित करने के लिए तो देन नाउ v conjugate is equals to a minus iota b, which is of course not equals to v। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी इस कंडीशन से ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो जो कंडीशन हमने एज्यूम की है अगर ये सही होती तो इससे भी ये रिजल्ट ट्रू हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने सपोजिशन यहाँ पे रखी है कि v इज नॉट रियल, उससे ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। लिहाजा ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पर एजम्पशन डाली है कि v इज नॉट रियल, वो सही नहीं है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर हमें अपनी इस स्टेटमेंट को या इस सपोजिशन को बदलना होगा। लिहाजा फिर v को रियल रखना पड़ेगा। तो ये बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। 10 our supposition is not correct। जो हमने सपोजिशन की थी वो सही नहीं है, ये वाली सपोजिशन की बात कर रहा हूँ। जब ये करेक्ट नहीं है तो फिर बस, तो इसमें जो हमने v को नॉट रियल कहा है तो फिर हमें क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी, 10 v मस्ट बी रियल। ठीक हो गया। अब जब रियल है तो देयरफॉर फिर हमारा ये रिजल्ट v
और वी कॉन्जुगेट आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ इज ओनली पॉसिबल व्हेन v इज रियल। तो ये हमारा इस थ्योरम का ये प्रूफ जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो प्रूफ है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, रियल के बराबर होगी। तो आज का ये जो लेक्चर है यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।